लेकिन भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना के साथ ही भारतीय वस्तुओं की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि रोमन साम्राज्य के विघटन से व्यापार को करारा धक्का लगा था। 12वीं शताब्दी में यूरोपीय शासक भारतीय शासकों के रहन सहन से प्रभावित हुए थे। यूरोप में भारतीय मसालों की मांग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि सर्दियों में वहाँ चारे का अभाव हो जाता था और जानवरों को मारकर उनके मांस को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती थी। अब स्थल मार्ग से व्यापार में काफ़ी कठिनाई आ गई थी, क्योंकि तुर्क और अरबी मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक जहाज़रानी और मार्गदर्शक यंत्रों का समुचित विकास नहीं हो पाया था। इसीलिए समुद्री व्यापार भी खतरे से खाली नहीं था। चूँकि भारतीय बंदरगाहों से समुद्र के रास्ते व्यापार अत्यंत लाभप्रद था और गुजरात के बंदरगाहों पर अरब व्यापारियों का आधिपत्य था, इसीलिए पुर्तगाली नए समुद्री मार्ग की खोज में थे और भारतीय बंदरगाहों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय डॉन हेनरिक को जाता है, जिसको नाविक हेनरिक भी कहा जाता है। हेनरी ने पुर्तगाल का सम्राट बनते ही अफ्रीका, भारत और चीन की खोज में जहाज़ भेजने शुरू कर दिए। उसने प्रत्येक वर्ष 2-3 जहाज़ भेजे। उसके इन प्रयासों के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, अरबों एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी प्रतिद्वंदियों को हटाना। दूसरा, तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करने के लिए एशिया वासियों को ईसाई बनाना। बार्थोलोम्यू दियाज ने 1487 ईस्वी में केप ऑफ द गुड होप की खोज की। इसी दौरान कुतुब नुमा और एस्ट्रोलोब की खोज हुई, जिसने समुद्री यात्राओं को सुविधाजनक बनाया। इस दौरान पूर्ण जागरण के कारण लोगों में नई चेतना एवं शक्ति का संचार हुआ। इस चेतना के कारण साहसिक कार्यों में वृद्धि हुई। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केप ऑफ द गुड होप होते हुए कालीकट के तट पर पहुंचा। अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया, लेकिन जेमोरिन ने उसे काली मिर्च आदि जहाज़ों पर लादने की अनुमति दे दी। भारत से जो सामान वह पुर्तगाल ले गया था, उसकी कीमत काफ़ी अधिक आंकी गई, अर्थात यह यात्रा काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुई। इसके पश्चात पुर्तगाली व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने में लग गए। पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति का विरोध मिस्र के सुल्तान ने और गुजरात के शासक ने किया, परंतु वे असफल हुए और पुर्तगाली विजयी हुए। इस विजय के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में शक्तिशाली हो गए और फारस की खाड़ी और लाल सागर में भी उनकी व्यापारिक गतिविधियां तेज हो गई। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क पुर्तगालियों द्वारा हस्तगत पूर्वी प्रदेशों का गवर्नर बनकर आया। वह पूर्वी व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए एशिया और अफ्रीका के सामरिक महत्व के स्थानों पर किले बनाने के पक्ष में था। इसके लिए उसने एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता महसूस की। उसने नौसेना की स्थापना भी की। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीन लिया। गोवा का सामरिक महत्व था। यहाँ से मालाबार के साथ सुविधा पूर्वक व्यापार किया जाता था और दक्षिण के शासकों की नीतियों पर नज़र रखी जाती थी। गुजरात से भी यहाँ से अपना संबंध आसानी से बनाए रख सकते थे। गोवा से पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने श्रीलंका, सुमात्रा, मलक्का आदि में किले बनाए और अन्य देशों के व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाए। पुर्तगाली अधिकारियों से बिना कार्ताजा
प्राप्त किए कोई भी अरबी या भारतीय जहाज अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। कार्तजा प्राप्त करने के बावजूद भी ये काली मिर्च और हथियारों का व्यापार नहीं कर सकते थे। पुर्तगालियों का व्यवहार इस प्रकार था कि इस क्षेत्र में निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रही। पुर्तगालियों ने घोड़ों के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और वे अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिणी राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और उन्हें आपस में लड़वाने लगे। इसके पश्चात धीरे धीरे पुर्तगालियों ने गुजरात के बंदरगाहों और अरब सागर पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अल्बुकर्क ने दीव और बेसिन में किले बना लिए। इसके पश्चात उसने सोकोट्रा द्वीप और अदन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्र पर अपना अधिकार जमा लिया और भारतीय राजनीति एवं व्यापार को पूरी तरह प्रभावित किया।